नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर और बहुत बड़ी शख्सियत की कुंडली के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम ऐसे जातक की कुंडली पे चर्चा करने जा रहे हैं जो मन से भी स्वस्थ है, तन से भी स्वस्थ है और बहुत सारे उसकी कुंडली में बहुत सारे उच्च जो है वो योग हैं। तो आइए हम आज सिंह लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस कुंडली का पूर्ण आनंद उठाएंगे और अपने ज्ञान में भी बढ़ोतरी करेंगे और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ पे ये 5 नंबर प्रथम भाव में अगर 5 नंबर लिखा हो तो ये सिंह लगन माना जाता है। और सिंह लगन में भी जब सूर्य खुद का यहाँ पे विराजमान है तो ये पंच महापुरुष योग बन जाता है। अर्थात जिस लगन भी वही और लगन का स्वामी भी अगर केंद्र में विराजमान हो, लगन में केंद्र का स्वामी विराजमान, लगन में लगन का ही स्वामी विराजमान हो तो पंच महापुरुष योग जो है वो यहाँ पर कहलाता है। परंतु इस कुंडली में सूरज इसकी डिग्री इतनी उच्च नहीं है, परंतु लगन की डिग्री आप यहाँ से दिख रहा होगा आपको, लगन जो है वो 20.11 डिग्री का है। अर्थात 20.11 डिग्री का लगन होने का मतलब है लगन बहुत विशाल है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेज तरार स्वभाव के होते हैं। अर्थात जैसे सूर्य की प्रथम किरण निकलती है वैसे ही उनका तेज होता है। अर्थात ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने काम को नियम के साथ करते हैं। कोई इनके जीवन में कोई भी त्रुटि ऐसी नहीं होती, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। अर्थात सूर्य जो है एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीने वाला होता है। तो इस लगन का भाव ये है कि 20.21 डिग्री का लगन बिल्कुल युवा लगन है और ऐसे लोग अपनी लाइफ को पूरे डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। बिल्कुल 1 मिनट की पाबंदी भी नहीं होती है, मतलब एक मिनट का भी किसी चीज़ में लेट नहीं होता, डिले नहीं होता है। अगर जो काम 10:11 पे लिखा तो 10:11 पे होगा, अगर 10:15 पे लिखा तो 10:15 पे होगा। इनके जीवन के बारे में मुझे आशा है कि ये जो जातक है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वाले काम से संबंधित होगा, जहाँ पे बिल्कुल जैसे मान लेते हैं डिसिप्लिन वाला काम, मतलब जहाँ पे 1 मिनट का भी डिले नहीं हो सकता, उस काम से जैसे सूर्य अपने टाइम से डिसिप्लिन से आता है वैसे ही ये जातक अपने लाइफ में डिसिप्लिन वाले काम से रिलेटेड होगा। दूसरा, इस कुंडली में बुध जो है बुध विराजमान है 19.31 डिग्री का। तो सूर्य और बुध आदित्य योग जो है वो इस कुंडली में बन रहा है, परंतु सूर्य अपने घर में विराजमान है। तो इस जातक का मुझे ये लगता है कि इस जातक के पिता जो है, पिता का सहयोग इसको नहीं मिला होगा, या तो पिता होंगे नहीं या पिता का इसको सहयोग नहीं मिला होगा, क्योंकि 0.42 डिग्री का सूर्य है। तो सूर्य तो इतना, परंतु लगन बहुत प्रभावशाली है। अब मेन चीज़ जो आदि कुंडली की जो चर्चा यहीं से खत्म हो जाती है। जब लगन जो है प्रभावशाली और युवा डिग्री का हो और उसका मालिक उसमें बैठा हो तो पंच महापुरुष, परंतु सूर्य की डिग्री कम होने के कारण जो सूर्य का जो पिता के ऊपर साथ रिलेशन है वो कम ही अच्छा रहा होगा, या तो पिताजी होंगे नहीं या तो कम अच्छा रिलेशन रहा होगा। अब शुक्र भी इस कुंडली में विराजमान हो गया, केंद्र में विराजमान हो गया, तो शुक्र सूरज के घर में इतना अच्छा तो नहीं माना जाता है, परंतु जब गुरु केंद्र में विराजमान हो जाता है तो वो अपनी आदि से ज़्यादा अपनी अच्छाइयाँ जो है वो प्रदान करता है। जब यहाँ पे गुरु केंद्र में विराजमान तो ये राक्षसों के गुरु कहलाते हैं शुक्रदेव, परंतु ये अपनी अच्छाइयाँ तो ही देंगे। तो इस कुंडली का मैंने प्रभाव ये बताया कि ये जातक जो है देखने में सुंदर होगा, इसके पिताजी के साथ इसका संबंध कम होगा या पिताजी होंगे नहीं। बुध आदित्य, सूर्य बुध आदित्य योग है तो भाषा नम्रता होगी ज़्यादा, मतलब भाषा में उतार तो होगा परंतु घमंड नहीं होगा। उतार तो होगा, घमंड नहीं होगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। उतार तो होगा पर घमंड नहीं होगा। अर्थात ये थी इस कुंडली के लगन की विवेचना। अब आते हैं कन्या राशि का। यहाँ पे दूसरे भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 6 नंबर मतलब कन्या राशि का जो बुध है वो केंद्र में विराजमान है। तो ये बहुत ही एक अच्छा योग है और सूर्य के साथ में विराजमान है, बुध आदित्य योग बनता है। और इसके साथ जो है वो कन्या राशि का बुध जो है तो इसको व्यवसाय से अच्छी आय प्राप्त होगी। व्यवसाय से मतलब ये है, गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं हम बोल नहीं सकते, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर से तो नहीं बोल सकते, परंतु अच्छी आय बिजनेस से, जैसे आप उसको बिजनेस समझ लो या कुछ भी समझ लो, परंतु इसका मुझे ये लगता है कि इसको आय उत्तर बढ़ती रहेगी। बिजनेस जैसे एक व्यापारी को आय होती है, जैसे एक बिजनेस वाले को आय होती है, उस तरीके का धन जो है वो इस जातक को प्राप्त होता रहेगा, ताउम्र प्राप्त होता रहेगा। ये देखो बुध बहुत उच्च है, जब बुध की दशा आएगी तब तो बहुत ही धन प्राप्त होगा, परंतु ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा रहेगा।
अब आते हैं पराक्रम स्थान में। पराक्रम स्थान में 17 डिग्री का शनि जो स्वाति नक्षत्र का विराजमान होने के कारण शनि से पराक्रम बहुत उच्च रहेगा। अर्थात पराक्रम उच्च होने के कारण मतलब ये जातक जो है जब किसी के साथ जाएगा तो भी अच्छा लगेगा और मतलब अच्छा प्रभाव देगा। उसको देख करके लोग मन प्रसन्न, अपना जो मन वो प्रसन्न होगा। और जातक किसी टीम को लीड करेगा तो टीम को लीड करके भी उनका प्रभाव इतने अच्छे तरीके से उसको प्रभावित करेगा कि वो खुद तो डिसिप्लिन होगा परंतु औरों को भी डिसिप्लिन सिखाने के लिए, उनको भी डिसिप्लिन में लाने के लिए ये 7 नंबर का शनि विशाल, यहाँ का मत बोलने का मतलब विशाल, परंतु अपने छोटे भाई बहनों से जो शनि जो है वो रिलेशन थोड़े से वो डिले करवाता है। डिले मतलब थोड़ा सा गैप रखता है, शनि गैप रखेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और विराजमान होता है, और ग्रह विराजमान होता है तो उसका हम कह सकते थे, परंतु शनि है, शनि विशाल ग्रह है, स्वाति नक्षत्र में विराजमान है तो थोड़ा सा शनि जो है वो गैप रखेगा। शुक्र के घर में शनि विराजमान है, वैसे तो अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन में बड़ा खराब तो नहीं बोल सकते, परंतु थोड़ा बहुत जो है वो मनमुटाव जो है वो रहने वाला है। अब शनि शुक्र के घर में, मित्र के घर में विराजमान है तो पराक्रम बहुत उच्च रहेगा। कहीं भी चले जाएंगे तो लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ लॉन्ग जो पराक्रम है वो उच्च रहेगा। अब यहाँ पे विराजमान है ये अब हम आते हैं चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर का जो इनका अपना घर है, इस घर में मंगल विराजमान है। इस घर में मंगल जो है माता के लिए तो अच्छा माना गया है, परंतु केतु भी उसके साथ विराजमान है तो थोड़ा सा ये हानिकारक है। केतु 8 डिग्री का है, मंगल जो है वो 5.58 डिग्री का है। तो इनका घर तो मतलब अच्छा रहेगा, परंतु कुछ ना कुछ मनमुटाव रहेगा, घर में कुछ ना कुछ किंतु परंतु जो है वो रहने वाला है, क्योंकि केतु इस घर में विराजमान है। केतु जो है वो विराजमान, केतु अचानक समस्या देता है, अर्थात इनके घर में कभी कभी जो है अचानक समस्या जो है वो उत्पन्न होगी। और मंगल के कारण, मंगल तो ठीक है, माता के साथ इनके अच्छे रिलेशन रहेंगे, परंतु केतु जो कभी कभी अचानक समस्या प्रदान करेगा। अब आते हैं इस घर के ऊपर, पंचम घर के ऊपर, सूक्ष्म बुद्धि के घर के ऊपर। सूक्ष्म बुद्धि में गुरु विराजमान है, सूक्ष्म बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी। धनु लगन में गुरु विराजमान है, बकरी है, 9.44 मूला नक्षत्र का है। तो इनकी पढ़ाई तो अच्छी होगी, परंतु वो टेक्निकल पढ़ाई नहीं होगी, उपदेशक की तरह पढ़ाई होगी। इनका सूक्ष्म बुद्धि अच्छी होगी, उपदेशक की तरह पढ़ाई होगी, मतलब इनकी पढ़ाई जो है। अब इस घर का स्वामी इधर ही बैठ गया तो विद्या से रिलेटेड जो सूक्ष्म बुद्धि है वो इनके काम आएगी। इसका बोलने का मतलब है इस घर का स्वामी इस घर में बैठ गया तो सूक्ष्म बुद्धि जो है, इंस्टेंट डिसीजन इनको लेने पड़ेगी। इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण सूक्ष्म बुद्धि जो है वो इनके काम आएगी। ये मैं पर्टिकुलर द्वारा बोल रहा हूँ कि सूक्ष्म बुद्धि जो अचानक इंस्टेंट जो ये बुद्धि यहाँ से ग्रहण करेंगे, इस संसार में आके जो ग्रहण करेंगे, यहाँ की जो बुद्धि होती है वो पुराने जन्मों की होती है, जो पुराने जन्मों के शत्रु कर्म की है, उसके कारण जो आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, ये वो बुद्धि होती है। ये बुद्धि होती है जो आपने यहाँ आकर के सूक्ष्म रूप से स्कूल कॉलेज या कहीं टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू ग्रहण की होगी, परंतु इनकी कोई टेक्निकल एजुकेशन तो मैं नहीं कह सकता, परंतु बुद्धि सूक्ष्म होगी जो इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करती होगी। अब इस घर का स्वामी इस छठे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी जो शनि है वो पराक्रम में विराजमान हो गया। तो इस घर का स्वामी जब शनि होता है तो शत्रु बड़े कम होते हैं, और इसके शत्रु होने के कारण, और ये पराक्रम स्थान में भी विराजमान हो गया तो शत्रुओं को तो ये जातक ऑटोमेटिक ही खत्म कर देगा, अर्थात अपने पराक्रम के साथ ही खत्म कर देगा। ये इस घर का मालिक, जब इस घर का मालिक शनि, इस घर का मकर राशि का जो शनि है वो यहाँ पे इसको शुक्र के घर में विराजमान हो गया, तो ये जो शनि है ये अपने शत्रुओं को और ऋण को अपने प्रभाव से ही, अपने उससे ही खत्म कर देगा, पराक्रम से ही खत्म कर देगा, पराक्रम बहुत उच्च होने के कारण। अब यहाँ आते हैं इस घर का मालिक भी शनि है, इस घर का मालिक भी शनि है। तो शनि नंबर 1, एक तो शनि जब जिस घर का मालिक शनि हो जाता है, विशाल प्लैनेट होने के कारण शादी और मैरिज के मामलों में डिले करता है। मुझे लगता है कि इस जातक की जो शादी है वो डिले से हुई होगी, और ये बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, क्योंकि शादी को जो शनि है वो अपना भाग्य जो 42 वर्ष के बाद उदय करता है। तो शनि शादी डिले करेगा, ऊपर से सूर्य की दृष्टि है, ऊपर से शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, बुध आदित्य योग की दृष्टि है, तो शादी में भी जो शादी के बाद भी है वो इस जातक का प्रभाव रहेगा लाइफ में, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है पूर्ण रूप से 7वीं दृष्टि जो है वो इस खाने के ऊपर है।
तो ये जातक जो है वो अपने, चाहे इसका पति हो चाहे पत्नी हो, जो ये अपने पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर जो है वो ताउम्र प्रभावशाली रहेगा। अब शादी अच्छी रहेगी, शादी में कोई ऐसा वो नहीं है, इस घर में कोई और नहीं बैठा है, पराक्रम स्थान में बैठा है, पराक्रम अच्छा रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। परंतु ऐसा जातक जो अपने पति या पत्नी के ऊपर प्रभावशाली रहता है। अब ये आता है नंबर 8वां, अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान, बृहस्पति की राशि विराजमान है। बृहस्पति की राशि होने के कारण बृहस्पति केंद्र में विराजमान है। तो ऐसे जातक की आयु दीर्घ होगी, ऐसे जातक की आयु दीर्घ होगी और मृत्यु भी ऐसे जातक की अच्छी होगी, कोई रोग दोष नहीं होगा, लाइफ में भी कोई रोग दोष नहीं होगा। यहाँ पे रोग दोष जो है शत्रु शनि खत्म कर देगा और इस जातक के जो रोग दोष है, यहाँ पे जो मतलब मृत्यु स्थान के रोग दोष है वो गुरु खत्म कर देगा। तो गुरु ऐसे कोई बीमारी होने नहीं देगा और अंत में जो है वो मृत्यु जो है वो भी शांति से होगी। अब आप आते हैं तो नवम भाव में 1 नंबर अर्थात मेष राशि विराजमान है। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है। तो इनकी लगन जो है, इनका वो है राशि इनकी जो है मेष राशि है और लगन जो है इनका सिंह लगन है। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति बहुत ही उच्च होते हैं, अर्थात राशि में इनकी मेष है तो बहुत अच्छी है। चंद्रमा इस राशि में है तो इनको चंद्रमा से रिलेटेड बहुत, मेष राशि में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड इनको आय के साधन भी बनेंगे। इनकी जो रोज़गार है जो भी है वो आय से रिलेटेड, जो भी इनकी आय है वो विदेशों से रिलेटेड होगी। समुद्र, बेसिकली समुद्र के ऊपर जो इनका वास होगा वो समुद्र के आसपास होगा और जो इनका कार्य क्षेत्र होगा वो भी समुद्र के आसपास होगा। और ये जातक समुद्र संबंधी कार्य जो है वो भी करता रहेगा, मतलब समुद्र से रिलेटेड ही कार्य, जो समुद्र के ऊपर ही हो सकता है कि ये जातक जो है वो हो सकता है, ये जातक जो है वो उसमें ये एयरलाइंस वगैरह में भी हो, ताकि वो एयरलाइंस जितनी भी वो समुद्र के ऊपर से ही फ्लाई करती हैं तो समुद्र के ऊपर जल से रिलेटेड इनको बहुत वो रहेगा। परंतु चंद्रमा की डिग्री कम है तो इनको मैं सुजेस्ट करता हूँ कि चंद्रमा अच्छे घर में बैठा है तो एक जब भी ये मोतियों का हार जरूर डालें या मोती की अंगूठी जो है वो जरूर डालें। आजकल भी इनको चंद्रमा की दशा लगी है, अगर मन शांत रखना है और वो कुछ करना है तो चंद्रमा की, इनका मन शांत रहता होगा, ये तो मैं पहले क्लियर कर, मन में एकदम पैनिक हो जाते हैं ये ऐसे जातक जो हैं जिनकी चंद्रमा की डिग्री कम होती है, चंद्रमा की डिग्री बिल्कुल, तो मन में रेगुलर विचार आते रहते हैं। चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है परंतु रेगुलर विचार आते रहते हैं, थॉट्स आती रहती हैं कि मैं ये करूं वो करूं, वो उच्च विचार आते हैं, नेगेटिव विचार की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उच्च विचार आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है ऐसे कैसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, अच्छे विचार आते हैं परंतु फिक्र, ये चंद्रमा एक किस्म से अच्छा भी है। कम डिग्री होने के कारण अगर ज़्यादा डिग्री हो तो उस जातक के मन में विचार ही नहीं आते हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर ये जातक आज ऊंचाइयों पर पहुँच जाऊँगा तो इस चंद्रमा के कारण पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इस जातक के मन में बहुत बड़े बड़े विचार आते होंगे। चंद्रमा जब कम डिग्री का होता है तो आपने तो लोगों से सुना होगा कि डिग्री कम होगी तो चंद्रमा अपना प्रभाव ही नहीं होगा। आप समझो जब चंद्रमा की डिग्री कम होगी तो चंद्रमा विचार ही तब देगा। चंद्रमा के अंदर इतनी थॉट्स आएगी, एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, अब 10 थॉट्स आएंगे तो एक तो उसमें से कामयाब होगी ना, ये जरूरी है। तो चंद्रमा यहाँ पे बड़ा अच्छा है और इसको अच्छा, और अब आप लाइफ में स्टेबल हो चुके होंगे तो आपको अपना 24 मतलब आपको हर टाइम आपके गले में सुच्चे मोतियों का हार होना चाहिए, अंगूठी एक सोने में, चांदी में नहीं बोल रहा हूँ, सोने में, क्योंकि बृहस्पति सूक्ष्म बुद्धि का कारक है, चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है तो आप चांदी में डाल सकते हैं परंतु अच्छे लगेगी। आप सोने में जो है वो इसकी मोती, एक अच्छा सुच्चा सा मोती, उस कलर का पेल येलो कलर का मोती डालें तो आपकी लाइफ में ये सारी जो टेंशनें हैं वो इस वजह से ख़त्म हो जाएंगी। अब राहु बैठा है या कर्म स्थान में, तो जिसके 10 में राहु दुनिया उसके बस में, इसका कहने का मतलब है 2 नंबर में शुक्र के घर में राहु बैठा तो 8.25 डिग्री का राहु है तो आपका कर्म स्थान तो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी कुंडली पॉलिटिशियंस की होती हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ, कभी आपको मौका मिले तो आप जहाँ भी आपका स्वयं क्षेत्र हो उससे आप एक बार इलेक्शन लड़के देखो, आप जीत जाओगे। आपकी कुंडली ऐसी है, ये राहु जो है इस कुंडली का ऐसा विचार है क्योंकि शुक्र बैठा है, शुक्र ऊंचाइयाँ देगा और राहु के साथ ये यहाँ पे शुक्र विराजमान है। तो आपने एक काम मैं इस जातक को और सजेस्ट करता हूँ कि आपको ज़िंदगी में जब भी मौका मिले इस राहु को और उच्च करना और राहु आपको बहुत अच्छा फल दे। तो फ्राइडे के दिन शुक्र, ये देखो शुक्र और राहु, फ्राइडे के दिन बेस्ट वाली विस्की किसी फ्रेंड के साथ बैठ के आप 1 पैग या 2 पैग लगाएं तो उससे आपका राहु जो है वो आपको बड़े पॉलिटिशियंस के, बड़े अच्छे उच्च लोगों के लिंक प्रदान करेगा। अगर आपको लगता है आपने अपनी लाइफ अच्छी बनानी है,
आप अब मैरिड है तो आप अपने पति या पत्नी के साथ भी बैठ करके एक अच्छी क्वालिटी की ड्रिंक जो है वो ले सकते हैं, पर लेनी आपने फ्राइडे को है। ये शुक्रवार के दिन आपने एक ड्रिंक ज़रूर लेनी है, फिर देखो आपको राहु जो है वो कितना फल देता है। या आप आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ बैठ करके ये ड्रिंक्स ले सकते हैं। ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं, 2 ड्रिंक लेनी, पर अच्छी क्वालिटी की, लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मान लेते हैं आप 5 स्टार, मुझे लगता है कि आपको कुंडली भी आप 5 स्टारों के साथ ही रहते होंगे, तो 5 स्टार में रहते होंगे तो 5 स्टार में बैठ के आप 2 पैग लो और उसके साथ आप देखो कि आपकी लाइफ, आपने बोलना ये पैग के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु आपकी कुंडली में आप किसी से भी कंसल्ट कर लीजिए। राहु इतना स्ट्रांग है और आपको इतने उच्च रिलेशन दे सकता है, इतनी ऊंचाइयां दे सकता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। या तो आपने कोई, आपको लगता है कि आपने ये चीज़ फील भी की होगी, परंतु मेरे कहने पे ये चीज़ करके देखना। अब लाभ स्थान का मालिक, यहाँ का मालिक बुध यहाँ पे बैठा हुआ आकर के, तो ये तो आपको धन देगा ही देगा। लाभ बुध, व्यापार से आपको लाभ होगा। जो व्यापार, नौकरी, आपकी नौकरी जो होगी, मतलब इस टाइप की नौकरी होगी जिसमें व्यापार भी होगा और नौकरी भी होगी, ऐसा लगता है। अब कर्क स्थान का चंद्रमा, ये मोक्ष स्थान का चंद्रमा, ये थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि इसका भाग्य में बैठा हुआ है। तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। आप ये देखिए, चंद्रमा को उच्च करने के लिए विष्णु भगवान की, या पूर्णमासी के दिन आप व्रत करें, बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णमासी के दिन नॉनवेज नहीं खाना है आपने। जब फुल मून होता है तो कोई नॉनवेज नहीं खाना है आपने, कोई ड्रिंक नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री कम है। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने फ्राइडे का उपाय बताया आपकी डिग्री, आपकी कुंडली में, और ये चंद्रमा को पाया। चंद्रमा को उच्च करने के लिए आपका विदेश में ही निवास होगा, और विदेश में भी ये जा करके आप अगर आप पॉलिटिशियन का काम करें तो आप 100% विजयी होंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब आते हैं आपकी कुंडली के ऊपर हम अगली चर्चा करने के लिए। ये तो हो गया आप 12 भावों में चर्चा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे, ये मेरे दिए हुए इस कुंडली के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसके ऊपर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका जवाब अगले वाले आने वाले वीडियो में दूंगा। अब हम आपके आते हैं डिटेल चार्ट के ऊपर। हम आपको ये दिखाना, एक मिनट रुकिए। अब हम आते हैं आपके दशा के ऊपर। तो आपको आजकल चंद्रमा की दशा लगी है, अर्थात भाग्यस्थान की दशा लगी है। ये दशा आपको चंद्रमा की लगी कब से है? ये चंद्रमा की दशा आपको लगी चंद्रमा की दशा, एक मिनट होल्ड कर रहे हैं आप। चंद्रमा की दशा आपको लगी है चंद्रमा की दशा आपको 24/10/17 से लगी और ये 27 तक आपकी दशा रहेगी। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ दशा इंटरप्रेशन, दशा विष्णु की दशा। ये है आपका दशा का चार्ट। इसमें आपको ये चंद्रमा की दशा 10 साल की लगी है। अभी 2017 से लगी 2027 तक आपकी चंद्रमा की दशा रहेगी। ये दशा बहुत ही उच्च है, आपके भाग्यों को कंपेयर करती है। और चंद्रमा में भी अभी आपका जो 24 में चल रहा है, बुध का अंतरा चल रहा है 9-4 जब से ये बुध का अंतरा आपका ख़त्म हो गया। परंतु एक चीज़ और नोट करें, ये आप में केंद्र, अब ये चंद्रमा में केतु का अंतर आ रहा है जो 23/9/24 से लेकर 24/4/25 तक है। तो थोड़ा सा इसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। ये पीरियड आपकी कुंडली में थोड़ा सा खराब रहेगा, परंतु 25 के बाद 24/4/25 के बाद आपका बहुत अच्छा आएगा। तो इस स्थान का मैं उपाय आपको बता देता हूँ। चंद्र केतु से रिलेटेड आप, मतलब केतु से रिलेटेड आप दान करें, अर्थात जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप फीड करेंगे तो आपका जो केतु है वो ठीक रहेगा। मैंने आपको बताया स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करेंगे तो आपका केतु जो है वो अच्छा रहने वाला है। आपने घर में अपने डॉग्स नहीं पालना है, आपने डॉग को फीड करना है, जिससे चंद्रमा में केतु का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत परेशानी, मानसिक परेशानी जो है वो प्रदान करेगा, और मानसिक परेशानी आपके घर से रिलेटेड होगी। मानसिक परेशानी आपसे घर से रिलेटेड होगी क्योंकि मंगल के साथ केतु विराजमान है। उसके बाद आपको मंगल की दशा आएगी, केंद्र के 7 साल, ये 7 साल की दशा आएगी। उसके बाद 18 में ये 2034 में राहु आएगा, आपकी कुंडली में राहु आएगा। आप एक चीज़ और समझो, 27 और 7 34 साल, मतलब 7 साल और 11 साल के बाद आपका जो लाइफ का बेस्ट पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा। आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे आप इलेक्शन लड़ेंगे। 24/6 मैं ये डेट आपको बता देता हूँ। 24/6/34 के बाद अगर आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो 37 तक आप इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। ये आप लिख लें
वर्डिंग है जहाँ मर्जी से रिकॉर्ड कर लें, मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, परंतु आप ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इलेक्शन में विजयी होंगे, ये पक्का है, क्योंकि इस घर का राहु हमेशा पॉलिटिक्स कराता है। अगर आप पॉलिटिक्स ना में भी आए तो आप किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ेंगे और उस पॉलिटिशियन को आप जिताएंगे, ये दोनों काम हो सकते हैं। ये तो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कर्म करा। भाग्य में तो आपका लिखा हुआ था कि आप विदेश में जाओगे, परंतु आपने कर्म भी वैसा किया तब आप विदेश जा सकते हो। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपके पॉलिटिशियन का काम है, आप पॉलिटिशियन का काम तब कर पाओगे जब आपके भाग्य में तो लिखा हुआ है, परंतु आप कर्म करोगे उस पॉलिटिशियन की तरफ, आप टूवर्ड्स बढ़ना शुरू कर दो, आज से प्रेरणा शुरू कर दो, तो 10 साल के बाद ऐसा मौका आ जाएगा कि आप इलेक्शन में विजय हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली का सबसे बड़ा रहस्य है। और अब हम आगे आते हैं। आपकी कुंडली में जो ये चंद्रमा की दशा है, बहुत अच्छी उच्च वाली तो नहीं जाएगी पर ठीक रहेगी, चंद्रमा की दशा अच्छी रहेगी। उसके बाद आपकी जो मंगल की दशा आएगी, चंद्रमा के बाद सूर्य की दशा आएगी, मंगल की दशा आएगी और राहु की दशा आएगी, वो आपके लाइफ के बेस्ट पीरियड होंगे। मंगल की दशा के 7 साल और राहु की दशा के आपके जो आगे के साल है वो बहुत अच्छा, 18 साल जो राहु है वो बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करेगा, आपकी बुद्धि को चमकृत कर देगा। यू आर पॉलिश्ड, यू आर सिटिंग विद वेरी गुड पीपल्स, आपके रिलेशन बहुत अच्छे लोगों के साथ होंगे। हो सकता है जैसे इस राहु का तो मतलब ये है कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठें, किसी मंत्री के साथ बैठें, बातचीत करें, या उसके सलाहकार हों, या कुछ भी ऐसी जो जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं उस सेक्टर की सलाहकार हों। तो ऐसी कुंडली मुझे ये देखने को आज अवसर मिला है। अब हम एक चीज़ इनकी और देख देते हैं कि इनकी कुंडली में देखो सूरज और बुध दोनों बहुत उच्च के, सूरज की डिग्री कम है परंतु है बहुत उच्च का। तो ये सूरज के, एक तो इनको सूरज जो है वो मतलब जिसको प्रसिद्धि प्रदान करेगा, दूसरा शनि जो है वो इनकी पराक्रम को बढ़ाएगा, तीसरा जो राहु बैठा है वो इनके कर्म स्थान को उच्च कर देगा। तो पॉलिटिशियन के मुकाबले की ये इनकी कुंडली है। और बुध आदित्य योग है, दोनों बुध आदित्य योग जो है वो बहुत अच्छे योग हैं इनकी कुंडली में, और जो बुध आदित्य योग होने के कारण ये पॉलिटिशियन पक्के बन सकते हैं। तो ये पॉलिटिशियन की बनने की पक्की कुंडली है। अच्छा, अब इनको एक चीज़ और हम देख लेते हैं, विष्णोत्तरी दशा इनकी किस चीज़ की लगी हुई है, इंटरप्रेशन। योगिनी दशा आजकल आपको 1994 से 2014, 2018, 2020 योगिनी दशा आजकल आपको लगी हुई है भ्रामरी की। ये 25 से भद्रिका की दशा लगेगी। अच्छा, भद्रिका की दशा तो आपको भद्रिका की दशा लगी तो ये अच्छी रहेगी, 25 से लेकर 29 तक अच्छी रहेगी। उसके बाद आप एक बार कुंडली का एनालिसिस हमारे से दोबारा कराएं तो आपको बाकी बातें जो हम फिर बताएंगे। परंतु जब राहु की दशा लगेगी तो एक बार ज़रूर हमारे से बात कर लेना, हम आपको पॉलिटिशियन बनने के गुर जो हैं वो पक्का बताएंगे। तो यही थी आपकी कुंडली की एनालिसिस। और आपके मैंने कुंडली बता दिया। ये देखिए, यहाँ पे सूर्य आपका उच्च का है, बुध आपका उच्च का है, तो सूर्य बुध उच्च के हैं, परंतु आपने चंद्रमा को उच्च करने के लिए, मन की शांति के लिए, चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है आपकी, ये देखो डिग्री भी कम है और यहाँ चंद्रमा का षडबल भी कम है। तो इसके कम करने के लिए आपने मोतियों की माला धारण करनी है। अच्छा चंद्रमा, जो विचार आएंगे, पॉलिटिशियन बनने के विचार भी इसी चंद्रमा की वजह से आएंगे। ये जो चंद्रमा है, परंतु आपने मोती धारण करना कि उन विचारों को हम पॉलिश कैसे करें, कि मेरे अंदर विचार है तो एक इतना बढ़िया विचार है, विचार तो आए पर इतना बढ़िया आए, वो आपको मोती डालने से आएगा। चंद्रमा से खीर खाओ, पूर्णमासी के दिन व्रत करो और पूर्णमासी के दिन खीर का सेवन करो, तो उसके अंदर आपके बहुत ऊंचे विचार आएंगे। और विष्णु भगवान की पूजा करो। कहीं भी आपको जब भी मौका मिले तो विष्णुपाद मंदिर जाके आओ। कभी आप विष्णुपाद मंदिर, बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी है, और विष्णुपाद मंदिर जाके आओ, या विष्णु भगवान के बालाजी के मंदिर जाके आओ। आपको जब भी मौका मिले तो विष्णु जी के दर्शन करके आओ। उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्लोरिश करेंगे। यही आज यहीं की चर्चा थी। अगर आपका ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जो मित्र हिंदुस्तान में हैं या बाहर हैं या जहाँ भी हैं, उन सबको भेजें और इसकी चर्चा के बारे में बताएं। और आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे दोबारा संपर्क करें। आपको मुझे ये कुंडली दिखाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे भी ऐसी अच्छी कुंडली देखने का मौका मिला, इसलिए मैं गदगद हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।